आगे बढ़ते हैं। घरेलू संकेत में गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन एफआईआई डीआईज के आंकड़े कल के कैसे थे वो आपको बता दें तो एफआईआई ने कैश मार्केट में कल 855 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। डीआईआई ने कैश मार्केट में 410 करोड़ रुपए की बिकवाली की। एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर्स में 285 करोड़ की बिकवाली दिखी, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में जबरदस्त खरीदारी दिखी, 21,175 करोड़ रुपए की। एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में 1,315 करोड़ की बिकवाली की और स्टॉक ऑप्शंस में 1,116 करोड़ की बिकवाली की थी। तो ये कुछ डेटा है, लेकिन हमारे सहयोगी डिम्पी भी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे समझते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के आंकड़े क्या कह रहे हैं, कहां पर सपोर्ट और कहां पर रेजिस्टेंस है। डिम्पी बताइए। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। देखिए, कल मार्केट एक पूरी तरह से रेंज में रह गया। हालांकि लास्ट के 1 घंटे में उसने हाई भी बनाया और लास्ट के 1 ही घंटे में उसने लो भी टेस्ट कर दिया। तो ये मार्केट एक छोटी सी रेंज में फिर से फंस के रह गया है, क्योंकि थोड़ा ग्लोबल मार्केट में भी अभी काम ज्यादा नहीं हो रहा न्यू ईयर के कारण, और ऑलरेडी मार्केट थोड़ा स्ट्रेच भी है। तो करीब 69% की लॉन्ग पोजीशंस एफआई की कल भी दिखी, जिसमें नो चेंज है, और साथ ही रिटेल की डीआई की भी पोजीशंस में नो चेंज आया है। इसके अलावा करीब 21,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ऑप्शंस में थोड़ा सा बाय किया है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट में फिर थोड़ा सेल भी है। तो वो कुल मिला के नेट में पोजीशंस में डाटा में मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं है। जो स्टॉप लॉसेस कल थे वो आज भी रहेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, निफ्टी का जो स्टॉप लॉस है वो 550 का होगा, और ऊपर जाके रेजिस्टेंस है 800, 850 से 22,000 तक की पूरी रेंज एक रेजिस्टेंस की रेंज है। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का 48,000 का एक अहम सपोर्ट एरिया है। अगर ये प्रोटेक्ट हो जाता है तो फिर 47,600 तक का एक 800 तक का एक एरिया है, जिसपे अपनी सपोर्ट बचा लेगा, और रेजिस्टेंस के तौर पर उसके पास भी करीब 48,800 रेजिस्टेंस है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जैसे कल भी मार्केट एक रेंज में था, आज भी मार्केट एक रेंज में ही रहने के पूरे चांसेस और पूरे आसार दिख रहे हैं। डिम्पी, यानी बाजार में बहुत ज़्यादा क्यूज भी नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट भी ज़्यादातर बंद थे कल, और तो बहुत ज़्यादा संकेत भी नहीं है, तो घरेलू स्ट्रेंथ अपनी ज़रूर दिखेगी, लेकिन आज का जो ट्रेड होगा वो रेंज में ही कारोबार यहाँ पर मिल सकता है। और जैसा सपोर्ट बता रहे थे 21,550 से 21,450 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस ऊपर में 21,850 से 22,000 ऊपर का रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल है 48,000 से 47,800, और रेजिस्टेंस ऊपर में 48,800 से 49,000 के लिए। शुक्रिया डिम्पी एक बार फिर से आपका। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग की अजीत मिश्रा भी है। अजीत, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताइए क्या करना चाहिए आज जो इंडेक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं और ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, इस तरीके से अभी मार्केट का देख रहे हैं हम हायर लेवल्स पर प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन लास्ट 2-3 सेशन, जैसे कल का सेशन भी था कि आप पूरे टाइम पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहे थे, लास्ट हाफ एन आवर में आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो यही इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट कंसोलिडेशन का टोन थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, बट ये लोअर लेवल से आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रहा है, वही आपको करना है। तो जैसे कि आपको 21,700 का जोन है, वो बाइंग एरिया की तरह बेसिकली अभी एक्ट कर रहा है, तो वहां तक आपको डिप मिलता है तो फिर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढना है। एग्रेसिव लॉन्ग्स बेसिकली नहीं दिख रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट के बेसिकली चांसेस कम है कि अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग, तो जो एक रेंज प्ले आउट कर रहा है मार्केट में लार्जली उसके अंदर ही आप प्ले करें, लोअर बैंड के पास आप बाय करें और हायर बैंड पे आपको प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। टोन क्योंकि पॉजिटिव है तो बाइंग की ही रिकमेंडेशन होगी। बैंकिंग में भी देखिए कल इस तरीके का अटेम्प्ट हुआ था, बट वहां पे भी प्रॉफिट टेकिंग आई। इनफैक्ट बैंकिंग की वजह से ही मार्केट में लास्ट में हाफ एन आवर में प्रॉफिट टेकिंग आई। मिक्स ट्रेंड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग को अवॉइड करना चाहिए फॉर अ टाइम भी। आपको निफ्टी में ही बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, 21,700 का लेवल दिखे उसके आसपास आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अजित, लेकिन दो टॉपिक आज के लिए आपकी तरफ से दिन के दौरान कहां पर एक्शन दिख सकता है, कहां पे खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आज? जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द बोर्ड नजर आ रही है, और जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा, डिफेंसिव, वहाँ पे काफी कंसिस्टेंट बाइंग है। साथ ही साथ आईटी में भी आपको रोटेशनल बेसिस पर बाइंग दिख रही है। दोनों ही नाम इन्हीं सेक्टर्स में से होंगे। पहला नाम होगा आईटीसी का। काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ग्रेजुअली अपने रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। नियर टर्म में करीब 488 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। 459 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम होगा टेक महिंद्रा का मिड कैप आईटी बास्केट। कल के सेशन में देखिए यहाँ पे आईटी पैक में ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था, जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई लास्ट हाफ एन आवर में, इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है।
मेरे हिसाब से अभी भी आईटी पैक आपको पॉजिटिव साइड पे ही नजर आएगा, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1380 के टारगेट्स के लिए 1260 के स्टॉप लॉस के साथ। तो दो टॉपिक अजय जी की तरफ से, आईटीसी 488 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदें, इस ट्रेड में स्टॉप लॉस 459 रुपए का जरूर लगा लें। टेक महिंद्रा 1297 का जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास आप खरीद सकते हैं 1380 रुपए के टारगेट के लिए। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस जो बताया गया है 1260 1260 रुपए का। शुक्रिया अजय जी ये दोनों ही टॉपिक बताने के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी की रणनीति बताने के लिए।